क्या आप इस मुश्किल से लगने वाले क्वेश्चन को 10 सेकेंड्स में सोल्व कर सकते हैं? पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सोल्व इट। इवेलुएट इंटीग्रल साइन 2x माइनस साइन 2k डिवाइडेड बाई साइन x माइनस साइन के प्लस कोस x माइनस कोस के। क्या हमें इसको सोल्व करने के लिए न्यूमरेटर में साइन c माइनस साइन d वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए? जी नहीं, हम यहाँ सी डी फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन 2x को आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन 2x, यानी कि हमने इसमें 1 ऐड कर दिया। अगर 1 को माइनस कर दें तो एक्सप्रेशन विल रिमेन सेम, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस साइन 2k ऑल्सो कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन 2k। तो अब 1 माइनस 1 हो गया, यानी कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, डिवाइडेड बाई साइन एक्स के पास लेके आते हैं हम कोस एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स। सिमिलरली माइनस साइन के माइनस कोस के कैन बी रिटन एज माइनस साइन के प्लस कोस के, और हमें x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस साइन 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, प्लस साइन 2x होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस साइन 2k कैन बी रिटन एज साइन के प्लस कोस के होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस साइन के प्लस कोस के, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। दिस इज इक्वल टू, अब अगर आप ध्यान से देखें तो न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन किस टाइप से है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, a माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a माइनस बी से डिवाइड करें तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, और a की जगह पे क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और प्लस b की जगह पे क्या है, साइन के प्लस कोस के। तो ये हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, और इसको हमें अब करना है इंटीग्रेट। तो अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है, साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, प्लस कोस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स, प्लस साइन के का क्या हो जाएगा, साइन के कांस्टेंट है इसलिए साइन के इंटू 1 dx, और 1 का x होता है, प्लस कोस के का इंटीग्रेशन क्या होगा, कोस के का साइन के नहीं होगा, क्योंकि ध्यान रखना है कोस के कांस्टेंट टर्म है, तो 1 dx होगा, इंटीग्रेशन करेंगे हम 1 dx का, तो 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x कोस के। नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स माइनस कोस एक्स, प्लस x अगर कॉमन ले लें तो साइन के प्लस कोस के, और साथ में हम लिखेंगे ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है इसलिए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इजी सा लगने वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।